आप सबों को जयसु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। चलिए हम एक साथ प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें और समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमें आज क्या संदेश देना चाहते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हमें बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह मेरे लिए ही किया। मत्ती अध्याय 25 वाक्यांश 40। सुसमाचार में बताया गया है, न्याय के दिन जब मानव पुत्र आएगा और अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पत्र, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, और मैं बंदी था और तुमने मुझे मिलने आया। मत्ती अध्याय 25 वाक्यांश 35 से 36 तक। प्रभु आज हमें याद दिला रहे हैं, जो कुछ भी हम एक दूसरे के लिए करते हैं, हम प्रभु के लिए करते हैं। जो कुछ भी हम जरूरतमंदों के लिए करते हैं, हम प्रभु के लिए करते हैं। अगर हम अपने परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से या अन्य कोई भी लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम कैसे प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं? प्रभु यीशु को अभी हम देख नहीं सकते, परंतु अन्य लोगों की सेवा करना, प्रेम भाव रखना ही प्रभु यीशु के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। अतः हमें भी गरीबों के प्रति, अन्य जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखना है। संत मदर टेरेसा कहती हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि केवल भूखा, नग्न और बेघर होना ही गरीबी है, किंतु अप्रिय, अवंचित और उपेक्षित होने की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी है। इस तरह की गरीबी को दूर करने के लिए हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारा स्वार्थ, आर्थिक समृद्धि पाने की इच्छा हमें इतना दूर तक ले जा सकता है कि हम अपने ही लोगों का दर्द नहीं दिखता। जिस माता पिता ने बड़े प्रेम से पाला पोसा, उनका भी प्रेम नहीं दिखता। हम रोज हत्या, अत्याचार जैसे कई प्रकार के घटना सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। आज प्रभु से दूसरों को समझने के लिए और सेवा करने की सामर्थ्य के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।